नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल किस्सा, अ टेल दैट फॉलोज द रोड। तो ये है पार्ट 2 मेरी पहली वीडियो का, जिसका नाम था किस्सा ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हुआ यूं कि जब एक नॉर्मल लाइफ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फोकस, मेरी कंसिस्टेंसी और मेरा डिसिप्लिन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट मैं उन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहा था। तो लकीली आई फिगर्ड आउट कि सदगुरु का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ईशा फाउंडेशन, जहाँ पे सदगुरु ऑनलाइन मीडियम से आपको मेडिटेशन सिखाते हैं और हमें एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेटिव प्रोसेस जिसे हम कहते हैं शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह से मैंने फिगर आउट किया कि मैं भी इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह से पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मेरे अपनी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ मुझे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं सबके साथ इन बातों को शेयर करता हूँ कि जब भी आपको लगे, व्हेनेवर यू फील यू आर लॉस्ट, आपको लगे आप अकेले हैं और आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मे बी लोग आपको समझ नहीं रहे हैं और आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आई थिंक the best thing that you can do to yourself is to just close your eyes and just focus inwards. तो यही मैंने किया, और मेरी लाइफ में बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें बताने के लिए मैं वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। तो हुआ यूँ कि जब भी आप एक मेडिटेटिव प्रोसेस के लिए आप इनिशिएट होते हो, तो एक स्पेसिफिक मंडला होता है जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। तो मेरे केस में 48 डेज़ का एक मंडला था। मंडला का मतलब होता है कि एक साइकिल, एक टर्न में आपको 48 डेज़ का एक साइकिल कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको दिन में 2 बार मेडिटेशन करना होता है। तो शांभवी महामुद्रा एक बार करने में मुझे ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट्स का टाइम लगता था। सो मैं ऑलमोस्ट 35 मिनट के 2 मेडिटेशन सेशन किया करता था, और उसी दौरान मुझे पता लगा कि ब्रह्म मुहूर्त नाम की भी कोई चीज़ है। तो सुबह सूर्योदय से पहले एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उस समय मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था, और इस दौरान मैं ऑफ कोर्स उसी रेंटेड हाउस में रह रहा था जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स दूर था। ये पहाड़ की चोटी में छोटा सा गांव था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 150 टू 160 लोगों की पॉपुलेशन थी। किसी रीज़न की वजह से मेरी फैमिली मेम्बर्स नहीं जा पाए, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊँगा। दिल्ली से ऑलमोस्ट 35 आवर्स का टाइम लगा मुझे तमिलनाडु कोयम्बटूर पहुँचने में। उसके बाद मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना एक्साइटेड था कि मैं कब वहाँ पहुँचूँगा, कब मैं ध्यान लिंगा, जो एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन मशीन है, जिसे सदगुरु मेडिटेशन मशीन कहते हैं। क्योंकि ध्यान लिंगा एक ऐसा शिवलिंग है जिसके सामने जब आप बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैं आश्रम को विज़िट करना चाहता था, और आदि योगी के स्टैचू के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने सुना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं देखना चाहता था, और लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत नया था। आश्रम में पहली बार जा रहा था, तो मैं बहुत खुश था। तो जैसे ही कोयम्बटूर से मैंने बस पकड़ी और ईशा फाउंडेशन के लिए मैं निकल पड़ा, और वहाँ पहुँचकर जैसे ही हम लोग अप्रोच कर रहे थे फाउंडेशन की तरफ, तो मैं खिड़की से बार-बार अपना सिर निकाल के देखने की कोशिश कर रहा था कि अब और कितना टाइम, और फाइनली मैं वहाँ पहुँचा। मेन गेट पे ही एक बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी थी। धीमे-धीमे साउंड में एक शिव शंभू का एक छोटा-सा मंत्र का उच्चारण हो रहा था। बहुत ही पॉजिटिविटी थी उसमें, और जैसे ही मैंने जाके अपने आप को एनरोल किया, तो मुझे पता लगा कि 8 बजे ध्यान लिंगा का जो टेम्पल है वो बंद हो जाता है। सो आउट ऑफ एक्साइटमेंट आई जस्ट वांटेड टू हैव द दर्शन। मैं दर्शन करना चाहता था, तो अपने बैग्स को, लगेज को वहीं रख के मैं बस भागता हुआ ध्यान लिंगा के टेम्पल में गया। वो बहुत ही खूबसूरत एक डोम शेप का टेम्पल है। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो आई स्टिल फील द गूज़बम्प्स राइट नाउ, जो उस वक्त मुझे महसूस हुआ था। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो मैं अभी भी बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने ध्यान लिंगा को देखा, तो ऑटोमेटिकली मेरा सर झुक गया और मेरे हाथ जुड़ गए। तो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे 3 दिन रहा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी है।
और बहुत बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे महसूस हुआ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर था तो मुझे 25 इयर्स ऑफ एज से ऑलमोस्ट 60, 65, 70 इयर्स तक के वो लोग मुझे वहाँ मिले। मैंने महसूस किया कि वहाँ की हवा में एक बहुत ही अलग किस्म की मैच्योरिटी थी। कोई भी आपको मिलता है तो वो हाथ जोड़ के आपको नमस्कारम कहता है। सबके चेहरे पे एक खुशी है, एक सेंस ऑफ पीस है और मुझे लगता है कि शब्दों में इसे बयाँ करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, सुनने वालों को ज़रूर लगेगा कि एक जैसे कि मैं किसी चीज़ की बहुत बढ़ा-चढ़ा के तारीफ़ कर रहा हूँ। पर मैं सच में ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान, मेडिटेशन ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा घरों में सिखाई नहीं गई है। हमेशा इतना ही बताया गया है कि मंदिर जाइए, मंगलवार है, शनिवार है, नवरात्रे हैं, पर ध्यान करना, आलती-पालती मारकर बैठना, आँख बंद करना, अपने अपने साँसों को ऑब्ज़र्व करना, ये एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन इसे मैंडेटरी करना चाहिए सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस में क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्टेट पे ले जाता है जहाँ से फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो। आप अपने आप में ही हर चीज़ों को समझने लगते हो। आपको हर सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो 2 चीज़ें मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है मेंटल वेल-बीइंग और दूसरी है फिज़िकल वेल-बीइंग। तो वहाँ जाके मैंने ये दोनों चीज़ महसूस करी क्योंकि वहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पैदल चलना होता था। बहुत बड़ा कैंपस है आश्रम का और ध्यान तो मैं बहुत मन से जब मुझे टाइम मिलता था मेरे पास एक छोटा-सा योगा मैट था। तो जहाँ मेरा मन करता था बहुत ही अच्छी वहाँ पे हरियाली हुआ करती थी। तो जहाँ मेरा मन करता था मैं अपना मैट निकाल कर अपने आप को ध्यान की अवस्था में डाल देता और इतना इतना अच्छा था वो माहौल क्योंकि सभी वो कर रहे थे। मैं किसी भी तरह से अलग या किसी तरह से वो यूनिक नहीं लग रहा था क्योंकि सभी वो करने वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे मुझे एक भाई साहब मिले जिनकी एज अराउंड 35 रही होगी। सो ही वाज़ अ बैंकर इन यूएसए। तो जब वो मिले हमने बात करी तो वो इतना मुझे देख के इतना वो हुए। उन्होंने कहा कि आप इतने यंग एज में ये चीज़ कर रहे हैं एंड आई फील सो सैड अबाउट माई सेल्फ लाइक आई फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ कि काश मुझे ये चीज़ पता लगती। वो कहते हैं कि मैंने अभी 2 साल पहले ये डिस्कवर किया है। अगर मुझे 3 साल पहले 5 साल पहले ये चीज़ पता लगती तो आई वुड हैव बीन कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। बट स्टिल ही वाज़ वेरी हैप्पी, लेट ही सही बट उन्होंने डिस्कवर किया। तो इस तरह से मेरी एक जर्नी रही जहाँ पे मैंने मेडिटेशन को डिस्कवर किया और सीखा कि ज़िंदगी में खुश रहना किसी भी तरह का रॉकेट साइंस नहीं है। हम बेवजह चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। चलिए, तो फाइनली हम पहुँचे अपने गाँव। यही वो गाँव है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 1 साल बिताए और बहुत कुछ सीखा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।